रहमान पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। 94 न्यूज़ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं, मक्के आल से हम आपको खुशामदीद कहते हैं, टीपू रांझा के दायरे से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये पहले बैठक का प्रोग्राम करते थे, दायरे में इन्होंने बैठक सजा दी। इस नज़ारे को, इस स्टाइल को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। रांझा साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि बराह रास्त पाकिस्तान आने के बाद जर्मनी से आपने हमें अपना कीमती वक़्त जो है वो नवाजा है। क्योंकि आजकल तो मैं ना मेले ही लग गए न ठाटी ने तिहार पासे इक्को आवाज़ इक्को गाल टीपू 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 रांझा। तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी, उसका मकसद भी तो यही होता है। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान आए, क्योंकि आपने ज़्यादा प्रोग्राम पाकिस्तान से बाहर किए हैं, तो यहाँ पर आकर कोई ऐसी चीज़ जिस तरह 2-3 दिन से आपके ख़िलाफ़ तनकीद भी शुरू होगी, तो उसको आपने कैसे फ़ील किया, कैसे महसूस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम राजा जी। सबसे पहले तो आपका मैं बेहद मशकूर हूँ, आप आए, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बेशक हम लाइफ में पहली बार फिज़िकली मिल रहे हैं, लेकिन हमारा राब्ता कई सालों से गल्ला दियो ना, लव हो गया, लव यू मतलब आपसे एक रूहानी सा ताल्लुक, ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं आपको पहली दफ़ा मिला। ये ऐसे लगता है पता नहीं जाने कब से हम एक दूसरे को जानते हैं। चीज़ों में जो है ना वो मैच कर जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए। उसके बाद जैसा आपने कहा कि भाई मैं जब से सोशल मीडिया पे मैं फेमस हुआ, फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान आया, ठीक है। और बस आप कह लें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत नई हैं। मतलब मुझे नहीं पता उन पे कैसे रिएक्ट करना है। मतलब मैं कितना लोग मुझे हर टाइम नोट कर रहे हैं, मुझे कौन कौन सी अपने ऊपर पाबंदी लगानी है, कौन सी नहीं। तो मेरा एक सिंपल फार्मूला था कि जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूँ, वैसे ही एक्ट करूँ। बिल्कुल तो जितने भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतने दिनों से दोस्त भाई आ रहे हैं जो मुझे ज़िंदगी में पहली बार मिल रहे हैं, लाइक उनको लगता है कि इस बंदे के कोलो फेल में वो फ़र्क नहीं है। लेकिन इंसान कोई भी ना वो फरिश्ता है और ना वो 100% सब कुछ परफेक्ट कर सकता है। जी। लेकिन अच्छी बात है कि इंसान अपनी मिस्टेक से सीखे। अगर एक बात मैंने एक चीज़ गलत कर दी, तो अगर उस पर रिएक्शन आया तो मुझे वो दोबारा उस पर केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा राजा साहब, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हाँ, मतलब ये जो कुछ हुआ है इसमें तो कुछ भी गलत मेरे तो ख्याल में वही नहीं है। ओबियसली, मतलब मैंने आज ये तो एक सच है, इसमें क्या गलत। देखें ना, आप कम से कम आपका सोशल मीडिया से तल्लुक़ है, फिर पंजाब की एक सकाफ़त जो है, कल्चर जो है, हाँ, उस पर बात करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्से वाक़यात या जो हमारी अमूमन ज़िंदगी जो है, पर्सनल लाइफ, उसमें एक दूसरे के साथ जो कुछ हो रहा होता है, और उस वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। मतलब राजा साहब, मैं ये कहता हूँ कि असल में तो मैं कल्चर को प्रमोट करता हूँ। बिल्कुल, कल्चर को प्रमोट करते हैं। मतलब सिर्फ 100% राइट चीज़ें नहीं, जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। बिल्कुल। चलो, टीपू रांझा तो गाड़ी से बाहर निकल गया और उसने वो हाथ हिलाया, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन आप सच्ची बताएं, हमारी कोई बारात, कोई फंक्शन, यहाँ तक कि हम इलेक्शन भी जीते जी, तो हम अपने ढोल वाले को कहते हैं कि शरीका ने वो अगे खलो के मारना है। मतलब एक शो ऑफ, वो शायद हमारी ट्रेडिशन और कल्चर में है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे समेत पहले मैं भी क्रिटिसाइज़ करता था, और जितने भाई क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें जब भी ज़िंदगी में कहीं मौका मिलता है हम शो ऑफ करते हैं, क्योंकि मतलब बहुत नेचुरल है। हर इंसान अपने आप को, मतलब हम क्या चाहते हैं, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत। जी बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह मेरे ज़िले के हालात अच्छे हैं। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा है, सबसे बड़ी कोठी क्यों बनाते हैं कि लोग हमें देखें गांव में से। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे बड़ी गाड़ी हम क्यों लेते हैं, ताकि मतलब, और आजकल ऐसा ट्रेंड भी है कि अगर आप छोटी गाड़ी पे जाओ तो लोग कहते हैं मतलब सुने आते बड़ा ही पर गाल को नहीं। सेम इसी तरह वो असल में तो वही चीज़ हुई जो मेरा ज़िला करता है। जी बिल्कुल। मेरे ऊपर क्रिटिसाइज इसलिए ज़्यादा हो गया कि मैंने उस चीज़ से मना किया हुआ था। मगर ना, हालांकि मैं वीडियो में भाई एंड पे एक पैगाम दे देता हूँ, मैं 100% कभी भी नहीं कहता, कोई लॉ नहीं है, मैंने कह दिया तो आपको करना ही करना है जी। जस्ट ये कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। एक बात मैं यहाँ मेंशन करता चलूँ, मेरे भाई शहबाज संधू साहब हैं, जिनकी गाड़ी है, जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, दिन रात ये मेरे साथ होते हैं, मेरे यूरोप से दोस्त हैं। जो गाड़ी हमारी 3 गाड़ियों में ऊपर से ओवरटेक कर रही थी, जिसको लोगों ने सर्कल करके किया, वो भी हमारे साथ थी, हमारे काफिले का हिस्सा थी जी। और हम लोग, इतनी स्पीड थी कि अल्लाह का शुक्र है हम कहीं भी ट्रैफिक का ब्लॉक नहीं बना रहे थे। लेकिन एनीवे वो एक चीज़ हो गई। और मैं इस चीज़ को, जैसे आपने सवाल पूछा कि मैं कैसे लेता हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में लिया। मैं सच्ची बताऊँ, आज मैं एक खरा सच बताऊँ,
मैंने जब बगैर मुबश्शिर कंट्रोवर्सी लुकमान के। हो गई, अच्छा। ये मैंने इसको जानबूझ के हवा दी, ठीक है। क्योंकि मेरा रिएक्ट उन्होंने कुछ किया, मेरा रिएक्शन आया, उन्होंने फिर किया मेरा, क्योंकि सोशल मीडिया की सबसे अच्छी बात है, एक चीज़ उठती है, आप कितनी देर एक ही चीज़ देखते रहेंगे, तो बिल्कुल। वो एक वीक डेट उसका बस होता है, इतना उसके इसके बाद बाद वो कोई नई खत्म चीज़ हो आती है और जाती है। पीछे वाली हम भूल जाते तो हैं। उन्होंने वो एक चीज़ पिक की और मैंने इंटेंशनली उसका ऐसे गलत रिस्पांस दिया ताकि उसको और ज़्यादा हाईलाइट किया। लेकिन बिल्कुल मुझे ऐसे ही अपने भाइयों से, फैन से मुझे इतना प्यार है और इतनी उम्मीद है कि जब भी मैं फिर से कहूँगा मिठियाओं की हाल है, हाँ। सोनियो छड्डो अगा लगी है, तो हमारे इलाके के ये सारे लोग, इतना बड़ा दिल है, लोग निकल जाते हैं, ऐसा सीन नहीं, वो एक शुगर मेला, मतलब असल में तो हाँ, असल मैं- तो शुगर मिला है ना। भाई मैं असल में तो इंटरटेन करता अच्छा, हूँ। दूसरी बात आप जारी रखें, ये सोचने वाले लोग भी काफ़ी हैं, काफ़ी को पता है, बल्कि हम तो इसलिए बुरा नहीं समझते, अगर आप पाकिस्तान आए हैं तो आपके फॉलोअर हैं, चाहने वाले हैं, जितने लोग मिल रहे हैं, हाँ। तो आप गाड़ी से निकल कर सबको शायद उस दफ़ा मिलना भी ना हो तो उनको नज़र आ रहे हैं। हर कोई ऐसे ही करता है। हम जो ये बात करते हैं ना असला की नुमाइश की या इस तरह चीज़ों की, उन लोगों की जिनको कुछ पता नहीं होता और बाद में वो कुछ नुकसान कर सकते हैं, और जिन या उनको लोगों का देखने और कोई- सुनने नहीं आते। जिन लोगों का कोई बैर, कोई मसला, बिल्कुल। कोई पंगा है नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसे ही है। आज तक असला रोकने उन लोगों को नहीं कहा जिनका पहले से मसला चल रहा है, जी, उनकी जी। तो मजबूरी है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने शो ऑफ वालों को कहा है, जी। और इतने लोगों ने मेरे ऊपर क्रिटिसाइज किया जिसका मुझे थोड़ा दुख भी लगा कि लाइक मेरी रियलिटी का उनको नहीं पता। बिल्कुल इस ऐसे वक्त ही है। ग्राउंड रियलिटी में यहाँ मेरी फैमिली का, मेरा क्या सीन चल रहा है, बिल्कुल ऐसे किसी ही को है। नहीं पता, और मैं वो चीज़ें सोशल मीडिया पे डिस्कस करना भी नहीं चाहता। हाँ, राइट। तो लाइक ये मेरी पर्सनल है भाई सिक्योरिटी, वो उसका ना मेरे फैन से कोई लेना देना है, ना वो मेरा मेरे हालांकि मेरे उसके गांव की बावजूद भी आपको उसका शौक नहीं है, आदत। हाँ ना मुझे आप उसको पसंद नहीं करते। ना, ना भाई, क्योंकि मुझे- आपसे हमेशा जो हमें नजर आया, आप हाँ। तो उसको लाइक ही नहीं करते। मैं कभी शौकी नहीं मारता जी। मुझे आज तक वेपन चलाना भी नहीं आता। बिल्कुल मेरी तरह ही। हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं ये कोई, मतलब तो भाई वो मेरी तरफ से तो शो ऑफ नहीं था, बट एनीवे जहाँ हज़ारों करोड़ों लोग हैं, हर एक इंसान का अपना माइंड है, बिल्कुल अपना ऐसे ही सोचने है। का तरीका है। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप क्रिटिसाइज़ करें, मतलब आपका हक है, लेकिन भाई मतलब गलत बात नहीं, गाली गलोच ना दे, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है 1.5 साल में मैंने आज तक जी जी ना कभी किसी इंसान को मेंशन किया है, ना किसी का नाम लेके बात की ठीक है, है। ना कभी अखलाक से नीचे किसी इंसान के बारे में बात की है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप जी। लोग क्रिटिसाइज करें, पर्सनल ना हो, बिल्कुल। मतलब उस चीज़। फिर आपका प्रोग्राम भी इस किस्म का है ना। चले, हमारी तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने सियासी प्रोग्राम करने होते हैं, दूसरे भी उस पर एक घर पसंद कर रहे हैं, 2 घर निकाल रहे हैं, लेकिन हम तो चलो आदि हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आपकी तो मतलब कोई ऐसी वजह नहीं होती, ऐसी बात नहीं होती, उसमें सिर्फ हंसी खुशी मजाक शुगल, लोगों को इंटरटेनमेंट देना, खुश करना, और बातों ही बातों में आप बेहतरीन एक मैसेज जो है वो भी दे जाते हैं। मतलब आप देखें, जो भी एक मूवी हिट होती है जी। उसमें पहले एक स्टोरी होती है, लव स्टोरी होती है, बिल्कुल। लड़ाई फाइट एक्शन होती है, मूवी एक्शन है, होता है, फिर वो खत्म रोमांटिक होती है या जो भी आपको है। तीनों टेस्ट मिलते हैं। या 8 मेरा तल्लक सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट से है। एंटरटेनमेंट। अब मैं जुगते मार के हंसाऊं, बिल्कुल ऐसे मैं कोई अपने पुराने कल्चर सोसाइटी की बात करके और लोगों सर को खुश दुनिया करूं, का सबसे मुश्किल काम है हाँ, किसी को इंसान। और मैं किसी को मतलब अपने सोशल कल्चर की कोई पुरानी जैसे रजाइयाँ बात बिल्कुल करके ऐसे ही है। हंसाऊं, या फिर मैं इस तरह की ये जो बोंगी खुद से बाज की, जी, जी। मतलब लोग तो एंटरटेनमेंट उनके नाम, मैं भाई बार बार कहता हूँ ना, तो मैं सियासी हूँ जी। कि मैं किसी के खर्चे पे, गवर्नमेंट के खर्चे पे ये गाड़ियाँ दौड़ा रहा बिल्कुल हूँ। ऐसे ही है। ना मेरे पास कोई सरकारी ओहदा है कि मैं दूसरों हाँ। के टैक्स पे चल रहा हूँ। आप तो बाहर होते हैं, हाँ, कुछ दिनों के लिए आए हैं ना भाइयों की है, मेरी प्राइवेट चीज़ें हैं वो मैं कर रहा हूँ, और मैं बार बार कहता हूँ भाई मैंने कोई ला तोड़ा है, मैंने कोई अखलाकियात हाँ। से बुरी हरकत की है जो आप मेरे से उम्मीद नहीं कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही इतना है। ज़्यादा रिएक्शन, बट अच्छा मतलब एट द लॉन्ग टर्म वो क्या हुआ भाई, मुझे फेसबुक का मैसेज आया, मुझे गूगल की मेल आई ठीक कि है। मैं टॉप ट्रेंड कर रहा हूँ। मतलब फिर तो इन लोगों का शुक्रिया, हमें मतलब- इन प्यार करने मोहब्बत करने वाले जो दोस्त होते हैं, इसको- ऐसे तनकीद करें, इनका तो शुक्रिया अदा करना। राजा वो जी- क्या कहते हैं, तुंदी बागदे मुखालफ से ना घबरा है अकाब, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के मैं लिए। आपको एक मिसाल दूँ, इंग्लिश का एक सेंटेंस है, जी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जी उसका मतलब है कि गम के अंदर छुपी हुई खुशी, हाँ, वो क्या है? वो क्या है? वो ये है कि आप मतलब मैट्रिक में या किसी भी जगह का आपने इम्तिहान देने जाना है, जी। सुबह आपका पेपर है, आपकी फुल तैयारी है, आपने किसी भी सिटी में जाना है, आप बस स्टॉप पे, लारी अड्डा पे आके या अपने गांव के स्टॉप पे खड़े हो गए, और इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं, आप लेट हैं, ऐसा ही है। आखिरी बस आ रही है जो आपको लेके जाए तो आप पहुंच सकते हैं इम्तिहान पास करने। बिल्कुल। आप बस आई, आप बड़े एक्साइटेड हैं, आपने बस को हाथ दिया, हम्म। ड्राइवर ने रोकी नहीं, अच्छा। आपके पास से तेज तेज गुजर गई। अब आपको इम्तिहान से लेट होने का दुख, उसके ना रोकने का दुख,
आप गाली देंगे, आपको गुस्सा आएगा। लेकिन ऐसे ही आप है। देख रहे हैं कि थोड़े ही आगे जाके बस का एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा लोग उसमें से मर गए। बिल्कुल तो ऐसे ही फ़ौरन से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है मैं नहीं था इसमें। इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आपको पहले एक चीज़ का दुख हुआ लेकिन वो थोड़े ही लम्हे में आपकी खुशी में बदल गई। बिल्कुल ऐसे ही है। सेम ऐसे भाई जब क्रिटिसाइज लोगों ने किया, क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, थोड़ा मैं अपसेट हुआ। जी लेकिन जब मैंने फॉलोअर देखे, जब मैंने हर तरफ से वो ट्रेंडिंग देखी, मैं खुश हो गया कि लाइक बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे भी है ये तो मेरे फेवर में जा रही है। हाँ ऐसे ही है। और ये बड़ी बदकिस्मती है वैसे। हाँ देखें ना, बात फिर भी वही। अच्छा उसको छोड़ें, काफ़ी लोगों ने एक और बात की, वो कहते हैं जी ये टिप्पू रांझा जड़ा लगता है उनको इलेक्शन लड़ुए। हाँ मैं आपको मज़े की ये नहीं बात- रही तो कोई हाँ, सियासत मैं- को आबादत है, बुरी गल तो नहीं। बिल्कुल। वो कुछ भाई जो पहले से मेरा दारे का पेज है अच्छा। और बड़ा ट्रेंड किया दारे वाला भी लोगों ने टाउंट के वे में कहा। जी तो जो भी भाई आके देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग मुझे सवाल करते हैं। शायद रज़ा रांझा साहब ने भी मुझे कहा कि तुम्हारा आगे कोई इरादा तो नहीं। मैं अच्छा। बड़ा क्लियर कट कहने का है कि भाई ना मेरा दादा पॉलिटिशियन में, ना मेरे अब्बू, ना मेरे चाचे, ना मेरी फैमिली, दूर दूर तक हमारा पॉलिटिशियन से कोई लेना देना ही नहीं है। बल्कि रिकॉर्ड है कि अल्लाह का शुक्र है, मतलब फैमिली खुशहाल है तो इतने अच्छे अच्छे फंक्शन शादियों के हुए, कभी एक सियासतदान भी नहीं आया। मतलब अच्छा। हमारा लिंक ही किसी से नहीं है। मतलब हम इस तरह के बहुत अल्लाह ने दिया है तो लो रह के चलने वाले लोग। ठीक है। तो मतलब भाई मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं, सियासत का मुझे अलफ बे भी नहीं आती। और बोलना अच्छा, सोचना अच्छा, बात कर लेना ये एक टैलेंट है। टैलेंट है। लेकिन हर बंदे में हर खूबी नहीं हो सकती। जी। मैं फिर जाहिर बात मैं है, जो अपने आप बारे- जर्मनी से इतनी देर हाँ, यहाँ फिर पूरा मैं टाइम जो- देना पड़ेगा, वो भी मैं जो कैसे अपने होगा? बारे में डंके की चोट पे बात करता हूँ वो हमेशा ये है, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। जी तो मैं मेरे दायरे पे अगर मैं फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन में हूँ, पॉलिटिक्स में मैं लोगों को वादे करूँ, मैं उनको उम्मीदें दिलाऊँ, मैं करूँ ना, मेरे से ये होता नहीं। मतलब मेरे बस की बात नहीं है। ठीक तो है। वो तो मेरा कोई दूर दूर तक इरादा नहीं भाई। और ना मेरा, मैं फिर से कहता हूँ, कभी बचपन से लेकर अब तक मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। अच्छा। मैं टोटली न्यूट्रल हूँ। अच्छा वो बचपन से लेकर जवानी तक, चले मैं बुढ़ापे की अपनी बात कर लेता हूँ। तो बचपन से जवानी तक, मैं भी कल आपकी ना वो थोड़ी सी एक वीडियो देखी है, तो उसमें आप कह रहे थे कि कुछ अरसा पहले जब आपने स्टार्ट किया, आगाज़ किया, इब्तदा की, तो उस वक़्त के कुछ 6-7 लोग हैं आपसे मोहब्बत करने वाले, वो ही असल इसके पीछे हैं और अब भी ज़्यादा तनकीद वही कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं खुल मतलब ये पब्लिक को, बाकी आपकी क्योंकि लाखों में फॉलोअर है, उनको पता होना चाहिए मैं कि बिल्कुल पीछे से वो दिया सलाई कौन जी जला भाई। रहा है। मसला ये है कि ज़ाती तौर पे तो मेरा किसी इंसान से कोई जी। इशू है नहीं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी वीडियो अच्छी चल रही होती है, लेकिन जो ही कोई एक हॉट टॉपिक हो ना, जी उस पर अगर मैं वीडियो बनाऊँ वो बहुत वायरल होती है। ऐसे ही इसकी मैं मिसाल दूंगा। वो इस्लामाबाद का एक कैफेटेरिया था, वो मैनेजर से जो औरतें इंग्लिश बुलवा रही थी, वो बहुत हॉट टॉपिक था, पूरे पाकिस्तान ने उस पर डिस्कस किया, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई, मिलियंस में वो लोगों ने लाइक की। सेम उसी तरह कभी कभी मीडिया ग्रुप्स, साफ़ी लोग, बड़े टीवी चैनल वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो भाई एक ग्रुप है हमारे मंडी बउद्दीन का ख़ास, एक बड़ा फेमस पेज। जब नासिर खान सियाल साहब डीपीओ थे, एक अच्छा। हॉट टॉपिक था। एक भाई थे बूटा मसीह, अल्लाह जाने वो कौन थे, ये बड़े हॉट टॉपिक थे। हर रोज़ उनकी खबरें आती मंडी बउद्दीन में क्या हो रहा है। और जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं वो बहुत शौक से देखते आज क्या हुआ है आज। और वो बिल्कुल ग्रुप वाले कोई सियाको सबाक देखते ही नहीं थे। वो उस वक्त मेरे भाई ने यहाँ दारे में एक सुलह करवाई, वो अच्छा। हमारी बहुत उन्होंने करैक्टर असैसिनेशन की, उस पर मैंने फिर वीडियो बनाई। अब भाई उनका ना काफ़ी अरसे से पेज बहुत डाउन जा रहा था। साफ़ी भाइयों के पास करने को कुछ नहीं, कोई उनके पास हॉट न्यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आ गया, जी वो उनको मौका मिल गया और वही दिन रात मेहनत करके क्लिप निकालते हैं, बनाते हैं। तो इससे उनके बहुत फॉलोअर, उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब वो भी सर्च में है। हाँ, ज़ाहिर और बात है। उनके भी फॉलोअर बढ़ रहे हैं, तो मतलब उनका फ़ायदा है इसमें। जी, तो बिल्कुल। लाइक कभी कभी मेरा उनसे कोई पर्सनल नहीं है, उनका और मेरा सोशल मीडिया की यहाँ तक है। तो हालांकि उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरे बड़े बेस्ट बडी हैं, जी। लेकिन मैंने एक बार भी कैमरे पे कहता हूँ ना उनको ना किसी रेफरेंस से कहा कि भाई आप ये ना करें और इस सिलसिला ठीक को है। रोकें। मैं कहा मतलब लेट देम, क्योंकि हमारा जो पर्सनल रिलेशन है वो अलग है, जी, ये जी। उनका प्रोफेशनल काम है। हाँ वो अलग है, उस पर हर किसी की अपनी अपनी राय है। बिल्कुल। लेकिन अच्छा होता है, बेहतरीन होता है अगर तहजीब के दायरे में रहते हुए आप दलील के साथ बात करें, गुफ्तगू करें। बिल्कुल। लेकिन ज़ाहिर बात है वो तो जिस तरह आपने पहले कहा क्रिमिनल हो या दूसरे इस किस्म के वाक़यात होते हैं, बिल्कुल। उन पे वीडियो ज़्यादा वायरल होती हैं। ऑब्वियसली। तो अच्छा ये बताएं, फिर मैं दोबारा उस पर आ रहा हूँ कि मुझे वैसे इस पर काफ़ी टेंशन बनी हुई है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कत्लो गारत है। हाँ।
तो मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ा, मेरे ख्याल में ये नामुमकिन बात है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसी सूरत हाल तो नज़र नहीं आती, लेकिन एक आवाज़ तो उठा सकते हैं, एक सोच। तो साथ आपसे भी पूछना चाहूँगा कि अगर सिविल जो लोग हैं, हाँ। इनके पास असला हो ही ना, तो मेरे ख्याल में 80 से 85% बचत हो जाए कम अज़ कम। मतलब आप इसकी मिसाल ले लें, मैं जर्मनी में रहता हूँ। जी, जर्मनी वेपन फ्री कंट्री है। बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका की तरह नहीं है, आप लोगों को असले की इजाज़त नहीं और है। अमेरिका में भी किसी किसी के हाँ, कंटाउन में मतलब हर स्टेट में उसका हाँ, नहीं है। एक छुरी चाकू बेचने पे भी पाबंदी है। जी, वहाँ पे हर लड़का जिम लगाता है ताकि अगर लड़ाई हो तो मुक्के वसूलने से, ठीक बिल्कुल। है। उसमें अगर आप ताकतवर हैं, आप जीत जाएंगे, मेरी तरह सिंगल पसली होगा, वो लड़ाई करेगा ही चले नहीं। वहाँ तो तरबियत भी होगी, हाँ, वैसे भी ना उनके लेकिन बराबर उसमें करते कभी हैं। ये जान से जाने वाला खतरा ही नहीं है। देखें ना, सबसे ज़्यादा हाँ, ये लेकिन प्रॉब्लम भाई मतलब फिर उसके पीछे फिर हमारी ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है। हाँ, आंदे ने जट जे तुले रजदा है ना, जट दे सब तो वड्डे शौक चंगी गड्डी चंगी बंदूक, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। मतलब ओबियसली नहीं ठीक है, उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब जितना मंडी बहुदीन में वेपन बिकता है और सरेआम बिकता है और हर बंदे के साथ, और बेशक मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी दो बंदे बंदूकों वाले साथ लेके चलना एक ट्रेंड है, एक फैशन है। बिल्कुल, वो तो मतलब एक जिसको अलग मसला अगर हो गया। थोड़ा किसी के भी पुलिस के साथ लिंक्स है और उसको लगता है उसको छोड़ देंगे ना, तो वो ज़रूर करता है। देखें तो तो लेकिन ये बीमारी ऑलरेडी है जो हमारे माशरे में। बिल्कुल, लेकिन बात तो हम दूसरी कर रहे हैं। भाई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। आप स्पेन में रहते हैं, मुझे अभी भी याद है, जैसे जैसे समर बढ़ता है ना, अगस्त और ये महीनों में ना, उनके रेडियो पे बार बार न्यूज़ चलती है कि गर्मी बहुत है, मूड बहुत ख़राब रहेगा, ठंडा पानी का इस्तेमाल करें, सब्र से काम लें। ये बिल्कुल ऐसे रेडियो ही में बार बार हर गाने के बाद वो बता रहे होते हैं। सेम चीज़ है जब मौसम गर्म है, अदम तवाज़न है हेल्थ केयर सोसाइटी के सेंटर अंदर। देखें, हाँ, बिल्कुल। मतलब मुझे ही फॉर एग्जाम्पल जितने भी मेरे बचपन के दोस्त हैं या जानने वाले हैं, वो ये सोचते होंगे इधर ही था, मतलब अभी तक कोई मतलब, तो ये यकदम इसको फेम ये चीज़ मिल गया, तो ना चाहते हुए भी हेट जलसी है। अब अगला बंदा कोई चीज़ करता है, आप उसको रिएक्ट देते हैं, रिएक्शन करते हैं, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो भाई मैं इस पर सबसे ज़्यादा यही कहूँगा कि टॉलरेंस प्लीज़, और वेपन फ्री, और ये आप जैसे और मेरे जैसे साफ़ी के कहने से बातें नहीं हाँ, होंगी। ऐसे ही है। ये जब तक हमारे आला हुकाम इस पे डिसीजन नहीं लेंगे, जी, जी। ये ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब ये शौर्य पूरे असल माशरे की जो सोच है वो बदलने की ज़रूरत है इस बात पे। करने पे हो। बिल्कुल, मतलब आप वो बातें करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ अच्छा, उसके साथ ये बताएं कि अब थोड़े से ना वैसे ही हाँ कि आप नहाने गए हो तो आगे सामने ਦਾ ਏਡਾ पे आवे टुकड़ा हाँ याद ना आवे तो बंदा विच वड़े आवे तो इंज भी कदी नहाने ਦਾ मौका ਲੱਭੇ कि साबन ही ना होवे। नहीं, छोटा जिहा टुकड़ा पीस पे आवे हाँ उस साबनदानी च बंदा फस ਜਾਂਦਾ है ना जुत्ते थोड़ी पानी पा लवे तो। हाँ राजा जी, मैं बढ़िया बढ़िया मतलब इस ते मेरिया जुगता ने बड़ा अच्छा। एक्सपीरियंस है। कदी कदी तो निका जिहा टुकड़ा भी नहीं होया तो मैं साबनदानी ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਰ ਕਚੋਰ ਜਾਂ ਛੋਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, तो किस वे मुक गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿਤਨਾ ਸਾਬਨ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੀ ਨਾ ਆਵੀਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा ਆ फिर उन्हें नहाने की लोड़ ही कोई ख्यालों जी आइयां हथ मार लिया करें। और मैंने देखे भी हैं, मतलब मेरे साथ जो सबसे बड़ा मसला है ना, घर वाले जो क्रिटिसाइज करते हैं शुरू से, जी मेरा वॉशरूम का टाइम हमेशा से 40 मिनट है, 40 से 45। अच्छा और अगर 2-3 बार बॉडी जेल साबन शैम्पू नहीं लगाया, तसल्ली से नहीं नहाया, तो मुझे तो मज़ा नहीं आता। मुझे हैरानगी होती है यूरोप में इतने दोस्तों के साथ अभी भी जो लोग बस एंटर होते हैं निकल आते हैं, वो कैसे नहा लेते हैं, लाइक मुझे ये आज तक समझ हाँ, वैसे वो मुझे भी नहीं समझ, क्योंकि करण जौहर भी अक्सर कहता है अगर शाहरुख खान अंदर टॉयलेट में चला जाए तो 2 घंटे भूल जाओ। हाँ मतलब इसका मतलब ये बड़े लोगों को थोड़ी सी मैं प्रॉब्लम या एक वो सोचते हैं, थिंक करते हैं, काफ़ी पता है अखबार भी वो टॉयलेट में पढ़ते मैं हैं इस पे आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मैं स्पेन में एक दफ़ा हम लोग एक फ्लैट पे थे, हमारे साथ एक दोस्त थी पोलैंड की स्टूडेंट थी। तो हमारे 2 वॉशरूम थे, एक में नहाने का सीन था, एक टॉयलेट वाला था। अच्छा जब वो पोलैंड वाली लड़की, स्टूडेंट थे सारे हॉस्टल में, वो उस फ्लैट में घुस जाती ना भाई, तो मतलब 2 घंटे आप भूल जाए, या ही तो है। आप उस दिन सुबह उठ के नहाना तर्क करें, या फिर तो मैंने फिर उनसे एक दिन पूछा कि इंडिया में कंसेप्ट है लोगों के 7 जन्म का, जी तो वो कहते हैं हो सकता है आप पहले जन्म में कुत्ते थे, कुछ भी थे, बिल्ली थे। तो मैं इसको कहा तुम कहीं मछली तो नहीं थी कि मतलब तुम पानी में घुसती हो, अच्छा। निकलती नहीं हो। तो उसने मुझे बड़ी मज़े की बात बताई कि उसको दुनिया जहाँ के सबसे अच्छे आइडियाज़ नहाते हुए आते हैं। वाह। तो ये है लोगों में, बिल्कुल, मतलब लोगों जो में लोग इस तरह। लंबा लेते हैं ना जी, शावर, जी। उनको वो चीज़ें आती हैं माइंड में, नहाने से उनका वो टोटल फोकस उस पर होता है। अच्छा हाँ, ये एक फैक्ट है।
अच्छा, ये जो आप आए पाकिस्तान, मतलब जुलाई गुजर गई, अगस्त, हाँ तो ये जो मौसम है यहाँ का, इसको कैसा पाया? भाई पंजाबी चाहते हैं मैं इत्थों दी जंप आ ला, लेकिन मैं गर्मियां का मौसम लेकिन फ़र्क पड़ता है, कोई हाँ, बाहर आदमी रहे तो मैंने बहुत गर्मियों ज़्यादा का चीज़ मौसम है। शायद 2000 तक, सिर्फ 1999 2000 2001 तक यहाँ गुजारा है। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए तो फिर वहाँ, और वहाँ भी फिर यूनिवर्सिटी या मरी की तरफ निकल जाना। जी। हर बॉडी का ना, कुछ लोग होते हैं वो सर्दी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ हाँ, लोग कुछ गर्मी के लिए। मेरा बाई नेचर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, अच्छा। तो मुझे गर्मी में वो बहुत ज़्यादा वो घबराहट होती। अच्छा तो पिछले 14 सालों में मैं नहीं आया, लेकिन जी। 2019 में मेरे भाई की छोटे की शादी थी, अच्छा। तो मैं अगस्त के एंड पे सिर्फ 10 दिन आया था। ठीक है। लेकिन वो भी बहुत मुश्किल थे। जी। अब ये हुआ कि मेरा हर ट्रिप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जी, होता जी। है। तो मुझे अल्लाह पाक ने छोटा बेटा दिया माशाल्लाह। नवंबर में, अच्छा। तो वहाँ दादी नानी तो है कोई नहीं, बड़ा जी, जी। बेटा भी वो सारा घर का संभालना, मैं सर्दियों में नहीं आ पाया। अच्छा। तो अब मेरा दिल था अगली सर्दियों में आऊँ, तो मिसिज़ को, बच्चों को, उनको अब छुट्टियाँ थी, अच्छा। तो उन्होंने कहा अभी ही जाना है। तो लाइक जब बंदा फैमिली वाला हो फिर उसकी अपनी चॉइस नहीं होती। पहले मतलब जब अकेले थे, जब दिल किया टिकट किया, किसी भी वजह से किसी मुल्क से होके आ गए। जी, जी। लेकिन अब जब पूरे मतलब बच्चे भी साथ हैं, फैमिली भी, हाँ, ज़ाहिर तो वो बात है। बच्चे के स्कूल, फिर दूसरे का किंडरगार्टन, बेगम की हाँ। जॉब, अपना आपको सब वो मैच करके चलना बिल्कुल पड़ता ऐसे ही है। है। तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ पिछले 14 सालों अच्छा। में, और बहुत मुश्किल है। आज का सारा दिन बुखार में और इस चीज़ जी। में गुजरा। फिर मतलब आपका, क्योंकि लोग इतने आ रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, आपका आना इसमें जाना मैं मज़े बहुत की ज़्यादा बात- अच्छा। हाँ, मेरे आज एक भाई थे, उन्होंने मुझे कहा यार मास्क यूज़ करो, SOPs का ख्याल करो, ग्लव्स पहन लो। मैंने कहा भाई ये कैसे हो, एक बंदा सियालकोट से दूर दूर से मुझे मिलने के लिए आ रहा जी। है, और मैं उसको जरदारी की तरह दूर से ही ऐसे ऐसे करूँ, हाँ। लाइक वो मेरा, और फिर इस पर भी इतराज़ शुरू हो जाएगा, इसने हाँ। इस्लाम नहीं लिया, इसने ग्लव पहने हुए थे, फिर अब हर बंदे ने फ़ोटो बना लिया मास्क के साथ, वो भी अच्छी नहीं। जी। तो मैं बेहतियाती कर रहा हूँ, और ये भी कर रहा हूँ कि नहाना और जल्दी से AC में घुस जाना, फिर मेहमान आ जाते, फिर गर्मी में आए जी। ना, तो इससे मेरा वो टेम्परेचर बॉडी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, और हेल्थ भी। लेकिन इसकी एक आपको बात बता दूं, आपको थोड़ी सी इतिहास ज़रूर करनी चाहिए। हाँ। इसका जो जरदारी हो या कोई फनकार हो या प्लेयर हो, आपका तो follower नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं हाँ। और बात करने लगा हूँ। इमरान खान साहब हों या कोई भी हो, नवाज शरीफ साहब हों, या मैं कोई प्लेयर कह रहा हूँ, कोई एक्टर कह रहा हूँ, या आप हैं, आप, हाँ असल में ये होता है कि अवेयरनेस देना। बिल्कुल। वो ना भी पहने, वो इसलिए पहनते हैं कि उनको देखकर लोग दूसरे पहने। बेशक। तो मैं आज असल उनका आपके ये मकसद होता है। चैनल से ये रिक्वेस्ट करूंगा सारे भाइयों को, मैंने तो चलो कुछ अपना इंटरव्यू करका लिया, हाँ। दूजियां दीवारी भावें वक्त अगे पै कि अगर मैं जाए मास्क की पहनूं वजह और तो एहतियात करूं तो प्लीज़ फिर माइंड ना करें। नहीं, लेकिन टॉक शो में उतार देते हैं कोई भी सब। हाँ, थोड़ा अगर फासले से हाँ, वो बैठ जाए। फासले वो टॉक शो में बाकी तो वैसे मैंने तो उतरा है। वैक्सीन लगाई हुई है, बाकियों का अल्लाह मालिक क्या, मैं भी सबको कहता नहीं हूं नहीं, लगवाएं। बात करने का मकसद अच्छा है, वो हाँ। रहा है ना, बिल्कुल आपकी वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी 4-5 मिनट की वीडियो होती है। बिल्कुल। वो तो होता है जिस जगह पर लंबा प्रोग्राम हो तो वहाँ पर ऐसा करना पड़ता है। तो आखिर में कोई अच्छा सा मैसेज, और मेरी एक आदत है, अभी अभी जहन में आया है, ऐसे ही होता है जब माइक पकड़ता हूँ तो वैसे दिमाग तो अभी खुल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में हाँ, ये फ्लो होता है। हाँ, तो आप ये देखें जिस तरह आप हैं, इसी तरह नई नस्ल है, नौजवान है, बेशुमार लोग और सोशल मीडिया में आपकी तरह मशहूर होना चाहते हैं, आगे होना चाहते हैं, तो उन सब के लिए भी कोई अच्छा सा, मुस्बत सा, प्यारा सा पैगाम, मैसेज। सबसे पहली बात, मशहूर होना, मशहूर होने की ख्वाहिश रखना, ये बहुत नेचुरल है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब सबसे पहली बात, किसी भी इंसान को ये शौक़ हो कि वो टिकटॉक से, वीडियो से, जैसे भी मशहूर हो, अच्छे वे में, बिल्कुल ये तो बहुत नेचुरल है। और ठीक है। दूसरा भाइयों को ये कहूँगा अपने तजर्बे से कि ना तो इसका कोई फार्मूला है, जी जी। ना इसकी कोई क्लासें हैं कि ऐसे करोगे तो आप फेमस होगे। हम्म। अल्लाह की देन है। मतलब तुझे किसी नहीं दसू नहीं, मैं अच्छा। सीरियसली, सर, मैं भी सीरियस, मैं गैर संजीदा कह हाँ रहा राजा जी, मैं अपनी बात राजा करता जी हूँ। माफ़ करना। हाँ, माफ़ करना। मेरी नानी अम्मा कहा करती थी जो बंदा कसम उठाता है वो झूठा होता है। बहुत बहुत वासफ अली वासफ साहब भी अक्सर मैं ऐसे कहता लिखते थे। हूँ भाई, अगर लोग मेरा यकीन करें, मुझे कभी भी फेमस होने का ये नहीं था कि मैं सोशल मीडिया, हाँ मतलब लोग थे, भाई थे, अपना हल्का अहबाब था, जानने वाले थे, ये फील नहीं हुआ कि यार मैं बहुत कोई अननाउन हूँ, मुझे लोग इतना नहीं जानते। हाँ, ठीक है। मेरी एक अच्छी हमेशा ही हल्का अहबाब रहा। बिल्कुल। लेकिन ये जो फेम मिल गया, हाँ, लतीफ़े सुनाना, हर चीज़ पे अपना एक जोक रखना, महफिल के अंदर, अब जैसे भाई है मेरे माशाल्लाह, इतने जी। बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने मेच्योर हैं, ये इनको घंटों बैठाए रखो, ये सुनते ही रहेंगे।
लोग मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि जी तू गल्ला नहीं रियां करना है। हाँ। ओ भाई गल्ला करनियां सौखियां आया तो दस मतलब पहली गल हसन नसार की करदा है मतलब गोडी करदा है कणके जा। दी या मतलब कमादे दी बा वो मशहूर जा। है या ये जितने बड़े बड़े चैनल ते साफी बैठे ने जिस की तरह गल्लां ही मतलब करदे दुद्धे ने। दियां नारी सियासतदान भी गल्लां ही करदे ने, बिल्कुल बिल्कुल आदमी। तू कीता की तू गल्ला ओ भाई मैं स्टेट ला फाइल चुप नहीं कर देते भाई लोगों के सामने आके बोलना बड़े हजूम को मुखातब कर लेना बिल्कुल, फिर मौके हर की जगह मुनासबत बात से। करना कॉन्फिडेंस आना ये हर बंदे के बस की जी, बात बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही मैंने है। बहुत नामी ग्रामी लोग देखे हैं बड़ी बड़ी फैमिली से भाई टांगे भी कांपती हैं हाथ भी बिल्कुल कांपते ऐसे ही हैं वर्ड भी नहीं आते जी। जो माइंड में चीज होती है हाँ वो भूल निकल जाती है, वो है निकल जाती है, ऐसे ही तो है। भाई गल्ला करनियां भी एडियां सौखियां नहीं बाकी हर इंसान में अल्लाह पाक ने एक खूबी रखी है बिल्कुल ऐसे तो ही मुझे लगता है मेरे चल्ला गल्ला करने दी रखी जी इससे एक लतीफ़ा सुनाना जी एक बड़ा लीडर था बड़ी अच्छी तकरीर करता था उसका एक ही बेटा था वो लीडर की डेथ हो गई उसके बेटे को उन्होंने लीडर अपना चुन लिया अब उससे तकरीर नहीं होती थी लोगों के सामने हजूम के सामने उससे बोला नहीं जाता था अब उसके बहुत ज़्यादा ना लोग कंसल्ट करने वाले उसके ट्रेनर आ गए कि उसको कैसे ट्रेन करना है कि तुमने लोगों से कैसे खिताब करना है अब उनमें बहुत एक सियाना बंदा था उसने ना ये कहा कि उनके गांव के आसपास उनकी ज़मीन में ना ये सर्दियों में गोभी थी बहुत जी गोभी तो वो उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए बंदा कहता है कि तुम ना रोज़ दायरे से घर से बाहर निकलो गोभी के खेत को सामने रख के बातें करो ठीक है और जितने गोभी है ना ये समझो लोगों के सारे बस ऐसे ही है क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे होते हैं बहुत कम होता है कोई आगे से रिस्पॉन्स दे लोग ऐसे ही आपको है। सुनते हैं बिल्कुल तो तुमने ये टेंशन ही नहीं लेनी कि बंदे हैं और मुझे कोई कुछ कह देगा तुमने गोभी समझ के खटा वो डेली जाए गोभी को रख के वो रिहर्सल करे वो जो उनका दिन था तकरीर करने का वो दिन आ गया मजमा लाग गया फुल उसकी तकरीर की बारी आई स्टेज पे आया आके एक बार उसने सारे लोगों की तरफ वो वेख के माइक चो बोलिया उस आख्या बंदे बंदे होंदे न गोभी गोभी होंदी है इत्थे एडी सौखी गल करनी नहीं ठीक है तो मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। हर मतलब पहली तो बात यह है बात हर बंदे को होती नहीं हर बंदे बिल्कुल ऐसे ही है फिर जो कर लेते हैं फिर हर बार मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मैं उनका नाम नहीं लेता जो सोशल मीडिया पे आए उनकी 3-4 वीडियो हिट हुई जी वो फेमस हुए आगे काम रुक गया मेरी राजा साहब 1 साल 8 महीने कंटिन्यूसली वीडियो आती है कंटिन्यूसली बिल्कुल कभी कोई बोर हुआ मैंने होने दिया मतलब अब मैं और मेरा ये क्राइटेरिया भी है मैं जब भी देखूं कि मेरी ऑडियंस कम हो रही है ये वीडियो ज़्यादा नहीं जाई तो मेरा वो है मैं फिर उसके फ़ौरन बाद मैंने एक मजाक वाली लानी है हाँ, लोगों ठीक को है। डायरेक्ट करके रखना है बिल्कुल ऐसे ही है आपने कभी ये जो सांडे दा तेल बेच देने जा मैं साਡਾ मंडी एक सैंडो गल- ਹੁੰਦਾ ही हाँ होवे। एक गाल सुनावा मैं जब कॉलेज दौर में था तो उस वक्त अदालतें थी वो मंडी बौदीन के उधर पर कचहरियां होती कचहरियां। हैं गुड़े मैं मल्ले नाल कॉलेज पर में से। पढ़ता था 1-2 कज़न थे उन पे कुछ केस थे जी वो जेल में थे जी वो वहाँ से ना तहरीक वो अदालतों में आते और यहाँ से मैं कॉलेज से उनको मिलने जाता जी तो एक तो भाई मैं वैसे बहुत तेज़ चलता हूँ मैं मेरे से स्लो नहीं चला जाता अच्छा अच्छा तो मैं ये इसी सारा- वजह से 1.5 साल में आप इतने तेज Speed हुए है, हाँ। बॉक्स ऑफिस पर नंबर बिल्कुल। 1 सुपर हिट तो मैं तेज क्या करता कॉलेज तेज से गाम। चलता सारा मंडी बौदीन ये मैं पैदल क्रॉस करता वाह और मैं अदालतों में पहुंच जाता इतना टाइम भी नहीं लगता जी जी तो हर जुमे या दूसरे जुमे मेरे कज़न उनकी ना तहरीक होती मैं जाता तो ये जो कमेटी है ना ये क्या गल्ला मंडी में जुमे वाले दिन एक मदारी आता हाँ वो वहीं सैंडो भी वहीं होता हाँ था वो बहुत ज़्यादा सांडे दा तेल उन्होंने जा। होंदे आनो किरले वो पता किरले नहीं, ते सारे वो सप वो कड़े जे भी हाँ, होंदे वो आस काफ़ी निकलने चीज़ें ना वाले। निकाल के रख देता लोगों का इकट्ठा हो जाता मैं जब पहली दफ़ा भाई वो मदारी या वो शो देखने गया उसने क्या किया मेरे सामने पानी लिया एक बर्तन में जिमें पंजाबी तंगारी आंदे जा उसमें उसने एक अंडा डाला नॉर्मल अंडा था छोटा सा ऊपर से उसने उसमें एक केमिकल फेंका सारे लोगों के जी सामने वो अंडा इतने से ना इतना बड़ा हो गया अच्छा यकदम उस केमिकल से अब वो कहने लग गया मैं इसमें से अब भी बच्चा निकाल के दिखाऊंगा कि मुर्गी 21 दिन में निकालती है मशीन पता नहीं 24 घंटों में निकालती है मैं अभी निकालूंगा वाह अब मैं भी खड़ा हो गया मतलब उधर मुझे भूल गया कि अभी तरीक पे जाना है लेट मैं हो रहा हूँ जी जी खड़ा रहा वो दरमियान में अंडे की बात कर दे फिर वो किरले को उठा के उधर फेंक दे फिर साथ अपनी दवाई की बात कर रहे भाई उसने मुझे 2 घंटे रोके रखा
ना उसने अंडे को टच किया, ना बच्चा निकाला, ना वाह। कुछ। अब लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं, जो खड़े थे तमाशा देख रहे थे, कोई घंटा खड़ा होता, कोई आधा घंटा, उनके अपने मंडी बौदीन में काम जी, हो, जी। लोग आगे निकलते जाते, नए आते जाते। मैं 2-2.5 घंटे बाद निकल गया। अच्छा 2 जुमे गुजरे भाई, मैं फिर वहाँ पे आया मदारी अच्छा। देखने। उसने फिर वही सीन, फिर वही फेंका, अंडा छोटा, केमिकल फिर फेंका, बड़ा, वही फिर स्टोरी। केमिकल। अच्छा हाँ। मैं आख्या चलो तरीक घुस दी है तो घुसे, आज मैं तो आज बच्चा मैं मैं। सीधा पता करें। वो भाई लोग आए जाए, कोई दवाई ले, कोई ऐसे निकल जाए, कोई ये वो, मैं खुद ही रहा। उसने भी नोट कर लिया कि ये बंदा है। 3-4 घंटे गुजरे ना, जब उसका वो मदारी ख़त्म करने का टाइम आया तो वो वाइंड अप करने लग गया किरले अंदर। मैं क्या भाई बच्चा का डांडे च। हाँ, उसका क्या केड़ा बच्चा? मैं क्या भाई 3 घंटे हो गए, पिछले जुमे भी मैं खलोता रहा हाँ। तू बच्चा करना है, जा ये तो हूँ तू बच्चा करना है। वो मैं ना अल्लाह ले होश करो, मैं निरा लोगों ने डायरेक्ट करना, बच्चा कितने निकलना है जा। जो तुसी अकल वाले। वो भाई मैं जब वीडियो में बात शुरू करता हूँ ना, एंड पे मैं जहाँ भी बात ले जाऊँ, मैं कभी बहुत कम हो कि कोई भाई मेरी वीडियो देखे और स्किप कर दे। लोगों को होता है कि बात कहाँ जाएगी, किस बिल्कुल तरह, तो ऐसे ये ही इस तरह मेंटेन उसकी लाइकनेस को रखे रखना, ये मैंने मदारी से सीखा और ये नेचुरल टैलेंट है। अच्छा मत- बड़ी मैंने आपने एक अच्छी दफा बात की, ये बात- आपने मदारी से सीखा। हाँ मैंने अब कमेंट करने वाले कहेंगे तू आप मदारी है, इनके चले वो मुताबिक तो मेरी कोई बातों से। बात हाँ नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मदारी भी वो होता है जिसमें कोई टैलेंट हो, हर हाँ। आदमी मदारी भी नहीं बन सकता। मदारी जिसके आस-पास दारो मदार हो। हाँ, जिसके आस-पास मेरे दारो आस-पास और उसके हर- दारो मदार पर ही बहुत कुछ चलता हो। मतलब मैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये अल्लाह की देन है भाई। 8 दिन आज हो गए, दिन रात यहाँ रौनकें हैं। बिल्कुल ये ऐसे मेरे ही। अल्लाह की देन है। भाई आते हैं प्यार से मिलने, मैं थका हुआ हूँ, सारी दिन जी। सफ़र का हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अपने भाइयों को टाइम देता हूँ, जी क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है हम सब ने एक दिन मरना है। बिल्कुल। मज़े की बात है लोग आपको याद रखें, हाँ असल ये मरने चीज़ के है। बाद वो कहें कि मतलब यार बंदा ठीक था, अच्छा था, या यहाँ का कोई बंदा था, या मतलब मेरे चाचू अल्लाह जन्नत नसीब करे, चाचू डॉक्टर थे, उनके नाम से हमारा नाम था। जी जब से वो फौत हुए, उनकी डेथ के बाद से हमारे इकनॉमिकली हालात अच्छे हुए, हमारे सब कज़न्स जो हैं माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे गए, हमारी दुनियादारी बढ़ी। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं जेड़ी गल डॉक्टर मुतल्ली वाली आई ना वो हुण नहीं, ओ नहीं लेकिन वो अच्छा लगता है। जा। सेम मैं चीज़ आना इंशाल्लाह मेरे भी बाद लोग कहेंगे जो बात टीपू रांझा वाले वाह। टाइम में थी ना, वो तो नाम जिंदा रहना चाहिए, यही मेरी बिल्कुल सबसे ऐसे और बड़ी- इंसान अच्छे को वे कुछ में रहना चाहिए अच्छे भाई। वेले बिल्कुल। हाँ। बहुत शुक्रिया टीपू रांझा साहब। और बात तो सच है, बात तो ठीक है। बेहतर उनकी बात से बात वो याद आई, एक मेरा डायलॉग है किसी फिल्म का, ये मत सोचो ज़िंदगी में कितने पल है, ये सोचो एक पल में कितनी ज़िंदगी है। न जाने किस वक्त चलती हुई हमारी गाड़ी, हमारी सांस, हमारी ज़िंदगी रुक जाए, बेशक। लेकिन जितने दिन है उसको बेहतरीन मुस्बत अच्छे तरीके से लोगों को खुश करते हुए, आगाही का काम करते हुए या कुछ सीखते हुए उसको आगे बढ़ाते रहें। और रांझा साहब ने पहले तो डरा दिया था, टरका दिया था, लेकिन शुक्र है आप नौजवानों के लिए वो बात उन्होंने बता दी कि किस किस तरह से वो वीडियो लगाते हैं। उसमें मदारी वाली बात भी आ गई और उसके साथ वो मज़ाहिया वीडियो भी और दूसरी चीज़ें भी आ गई। आप आखिर में गौर से देखेंगे तो आपके लिए उसमें काफ़ी कुछ है। और रांझा साहब सच्ची बात है, ये बहुत बड़ी बात है, जब भी कोई फिल्म बनती है, ड्रामा बनता है या कोई किताब लिखी जाती है, चले फिल्म की बात, तो उसमें फिल्म साज हिदायतकार होते हैं, राइटर होते हैं, तो आपने वो सब कुछ उस मदारी से ले लिया। हाँ मैं हाँ। आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। जी प्लीज़। पहले मेरा छोटा भाई और मेरे कुछ कज़न यहाँ थे, जी। धारे पे रौनक लगी रहती थी। जितने मेहमान हैं उनको वेलकम करना, चाय पानी का इंतज़ाम करना, उनको बैठाना, प्रोटोकॉल देना, वो चलता था, मुझे फ़िक्र नहीं थी। जी, जी, मैं ऐसे ही जस्ट आता था, भाइयों को मिलता था, वहीं से उठ के घर चला जाता था। जी अब क्या हो गया यहाँ आके, भाई मुझे सुबह सुबह दारे पे सावरे भाइयों को, जो भी मेरे काम करने वाले साथी हैं, बुलाना पड़ता है, जी। घर पे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं, ये चीज़ें हों। अब होम मिनिस्ट्री आप क्या था? मेहमानों को वेलकम करना पड़ता है, जी जी सोशल मीडिया हैंडल करना पड़ता है, और फिर अच्छा नहीं लगता। राजा साहब आप मेरे पास बैठे हैं, बिल्कुल मैं ऐसे ही मोबाइल है। में घुसा हुआ हूँ। जी ऐसे ही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मुझे मैसेंजर, व्हाट्सअप, हर जगह पे, मोबाइल पे दोस्त बाहर से कॉलिंग किए जा रहे हैं, राब्ते, जी, और मैं बिल्कुल ऐसे ही है। रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, और मेरे मोबाइल के अंदर हज़ारों में मैसेजेस हैं। जी मैं आज सुबह में, मुझे बहुत बुखार था, मैं 4 घंटे बैठ के व्हाट्सअप के रिप्लाई देता रहा। क्या होता, मैं किसी एक को रिप्लाई देता, फिर उसका फिर मैसेज आ जाता। तो मैं नहीं पूरा, मैं सारे भाइयों से माजरत करूंगा जो बाहर बैठ के मुझे अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हैं, मेरे से रब्ता कर रहे हैं कि भाई मैं जब तक यहाँ हूँ, मैं, फिर मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी है,
घरेलू मेरे वालदैन की इतनी बड़ी सेक्रीफाइस है, जो मुझे माँ का दिल करता है कि मैं इतने सालों बाद आया हूँ, मैं घर बैठूँ उनके पास, मेरे वालिद साहब का दिल करता है, मेरे बच्चों का दिल करता है मैं उनको घुमाऊँ फिराऊँ, लेकिन मैं वो सारा सेक्रीफाइस करता हूँ क्योंकि मेरे मामू कहते होते हैं कि कख ना रवे तो कख रांदे। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मुझे इस तरह नाम निकलने की जो अब सबसे बड़ी सेक्रीफाइस है कि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, मेरी नींद, मेरा मुझे वो और ऊपर से ये लोग मामू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर स्ट्रेस वाली चीज़ें भी आते हैं। लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है जी 3 दिन से जितना भी ये मामला हुआ, ना मैंने किसी की भाई वीडियो देखी, जरूरत नहीं है, देखो कमेंट्स भी छोड़ दें। देखिए अब हमें पता रोज क्या होता है, लेकिन इसको बिल्कुल भी नहीं पता मेरे खिलाफ कौन बोला, मेरे हक में कौन आपकी बोला। ताकत आपकी वीडियो है, हाँ, बस आप अपना मैं काम अपने करते काम पे रहिए। फोकस हूँ। अच्छा ये बताएं मुझे, समझ नहीं, कभी बचपन में भी आपको बुखार हुआ था? भाई मैं ना बचपन में हमेशा दौड़ता था, मुझे नहीं मेरा मसला कभी वो सर का दर्द भी नहीं हुआ ना, मैं इतना हेल्दी था। तो जब नहीं, ये मुझे- होता है ना कहीं ईद हो कोई और चीज़ हो, महबूबा हो, उसका चेहरा नजर ना आए, आदमी को बुखार हो जाए। नहीं नहीं ये वाला सीन नहीं हुआ, लेकिन मजे की बात बताऊं, पी गए हो, जब छुपा मुझे- गए हो? नहीं मैं छुपा आनी शादीशुदा होवे बंदे, बच्चे भी होते नहीं फिर भाई, अच्छा। मैं असल में ना बाई नेचर प्यार वाला बंदा हूँ नहीं, मैं वो आशिक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अच्छा मशीन है, रोमांटिक नहीं है। मतलब मेरे में ना रोमांटिक हूँ, बट बड़ी रियलिटी है, मुझे पता है कि ये गई तो अगली आ जाएगी। ओ वाह, तो मतलब रोना क्यों, बुखार क्यों करना, मतलब अल्लाह पाक ने हर बंदे का आपकी ज़िंदगी में एक टाइम लिखा है, फिर उसका एक्सपायरी डेट है। तो ये जो सुइसाइड सुलेमान खान जिंदाबाद जनाब। हाँ सुइसाइड कर लेते हैं, अपने माँ बाप ठीक है, को दुख बेवकूफियाँ, देते हैं जी, आशिकी जी। के पीछे। ओ भाई यकीन करो, लड़कियां जिनके लिए टीन एज एक ऐसी एज है, दिल धड़कता है, बंदा मतलब मजनू हुआ होता है लड़की के लिए। अभी जब वो उसकी शादी होगी, अपनी होगी, बच्चे हो गए ना, बाजी बाजी लगती है, वो फीलिंग ही नहीं रहती उस बंदे के लिए। हाँ। क्योंकि इंसान की फीलिंग लाइफ के साथ साथ, जैसे आज आप सबसे पहले वही फिर कह रही होती है ये आपके मामू है, हाँ, कहीं नजर आ बंदा जाए भी तो। उसको एक्सेप्ट करता है और वो seriously। मामू बन जाता है मुझे भी बेचारा। जो अगर कोई 1-2 लोग पसंद थे, तब अगर अपने बच्चों को कहें ये तुम्हारे मामू हैं, तो वो गले की हद तक नहीं, मैं मामू ही उनका हूँ अब, मतलब वो मैं ऐसे ही रिस्पेक्ट देता हूँ। तो वो टीनेजर का दौर था। तो भाई मैं बात ये कर रहा था कि कभी सर दर्द भी नहीं हुआ। तो जब मुझे हार्ट अटैक का डॉक्टरों ने बताया मुझे हुआ, अच्छा तो मैं यकीन ही नहीं करता था। लाइक अच्छा। मैं कहता था हो ही नहीं सकता कि मैं जितना अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का, अपनी हेल्थ का मैं ख्याल रखता हूँ, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन वो जेनेटिक थी, वो एक अलग चीज़ थी। जी बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। उससे फिर सर्वाइवल करना, रिवाइवल करना, वो भी अल्लाह का शुक्र है, इसीलिए कि विल पावर स्ट्रॉन्ग है। जी। और मतलब ये चीज़ें हैं। तो बुखार पहले कभी नहीं हुआ। अब मेरा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा, शायद अब एज भी होगी है भाई, जब 20s में थे, 80s में, 18 में थे तो नहीं फील होता था, लेकिन अब जो है 40 होने वाला है काम, तो फिर वो एज भी ऐसी है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, पता भी होगा कि हम ज़्यादातर क्योंकि सियासतदानों के साथ, फनकारों, खिलाड़ियों के साथ भी उठना बैठना रहता है, तो उनमें अक्सरियत एक कोशिश करते हैं, वो नौजवान लड़कों से दोस्ती रखते हैं। उसकी और वजह नहीं, सिर्फ एक वजह है कि यंग रहे, वो कहते हैं फिर हम, हाँ हमारा सोचने का अंदाज, हमारा सोचने का अंदाज ऐसा रहता है और हम उस वजह से बूढ़े नहीं होते ज़्यादातर। हाँ, लेकिन भाई मैं अपना दोस्त भी खुद ही हूँ, और मेरी एज के मेरे भाई मेरे दोस्त हैं। जी जी। मतलब यंग एज का लड़का नहीं है दोस्त, वैसे कज़न है, भाई है, नहीं मतलब लड़के बाहर रहते हैं ना, हाँ, वो लड़का अच्छा है, हो मतलब लड़की हो, ये कोई भी बहुत दोस्त अच्छा हो, है, ये तो क्योंकि नो आप- प्रॉब्लम है। मतलब आप देखें, मेरे वाले साहब का जो टाइम है वो इतना कंप्यूटर मोबाइल के नहीं है तेज़, जी उसके बाद मैं नहीं हूँ इतना तेज़। तो अब नई जनरेशन, हर जनरेशन अगली से आगे है। अच्छा, लेकिन मैं बात काट रहा हूँ, याद आ गया, और आपको तो पता होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और अल्लाह ताला का शुक्र, मतलब 2 मिनट पहले, उस दिन पहली दफ़ा मैंने प्रोफेसर रियाज साहब जो हमारे अंकल हैं, आपके वालिद, उनसे कहा आपका इंटरव्यू करना है, तो कुछ सोचे नहीं, 2 मिनट के बाद इतना अच्छा उन्होंने सवालों के जवाब दिए और इंटरव्यू मतलब उनका हुआ असल था। में ना ये जीन्स होते जी। हैं, पंजाबी में कहते हैं कि बोली दा बोल ना होवे, हाँ। कि किवें जੱਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ बोली ਸਾਰੀ दा ਮੂੰਹ बोल ना ਤੋਂ होवे, ਚਿੱਟਾ जੱजी ਹੋਵੇ, जੱਜੀ ਦਾ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਮੱਝੀ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ, मतलब ਜਿਹੜੀ ਮੱਝੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਾਲੀ जी हाँ, ਮੱਝੀ जी ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੱਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗਦਾਈਓਂ ਚਿੱਟਾ ਨਿशान ज़रूर ਹੁੰਦਾ है। इस तरह तो फुल्ली मेरे- वाला आग लेने हाँ, हैं जिस तरह। मेरे वालिद साहब मेरे आइडियल हैं, जी, और बिल्कुल। जितने वो अच्छे मुकर्रर हैं और जितना जी। वो प्यारा बोलते जी, हैं, बिल्कुल, हमें उस और दिन जितना वो उनके पास महसूस नॉलेज किया है, था। जी, जी। तो मेरी सारी मोटिवेशन, मेरी चीज़ें उनसे आती हैं। बल्कि जी। कई बार हम गाड़ी में अकेले हों तो मुझे बहुत मज़ा आता है, लंबा सफ़र हो, इस्लामाबाद जा रहे हो, अच्छा, वो इतना मुझे वो मेरी पूरे 4 महीने का मटेरियल मिल जाता है मेरी वीडियो का, तो वो तो एक ख़जाना है। अच्छा, और इसलिए- काफ़ी लोग सवाल करते हैं मुख्तलिफ कि आपके पास कोई किताब है या क्या है, ये जो लोगों के किस्से कहानियाँ हर रोज़ एक वीडियो लाते हैं, हाँ। उसमें इस तरह की नई बातें करते हैं, तो ये कौन सा इंसाइक्लोपीडिया है? टीपू इंसाइक्लोपीडिया वर्ल्ड है?
हाँ भाई, असल में ना किस्से, कहानियाँ, बातें ये सारे लोगों को पता होता है, जी, जी। सब लोगों ने सुना भी होता है। हाँ। अब इसमें दो चीज़ें हैं, आप उस वाक़या को बयान किस तरह करते हैं, फिर आप में वो कितना timing, फ़न है, सारी चीज़ें जी, आप उसको आवाज़। किसी वाक़या से कनेक्ट कैसे करते हैं, जी। और फिर सबसे बड़ी बात आप याद कैसे रखते हैं। हाँ, ठीक हो मतलब गया। मैं ऐसी कोई गल भी नहीं करता जी अगे बंदियां नहीं जी। पता, मतलब हर बंदे ने कहानियां किसी होंदे ने, बस अपना फन है उसनों पेश करने दा, और उसनों किसी चीज़ नाल, किसी अच्छी वाक़या नाल, किसी मिसाल नाल अगो कनेक्ट करना मेन वो चीज़ है। अच्छा, अक्सर बंद करने लगा बस प्रोग्राम में आखिर ते श्योर, सिर्फ कई बंदे आते ने पेंडू नु मज्जी तो मैंने याद को नहीं रहा उत्ते छड्डो पारो आए 9 जने चबदे आए 4 जने हाँ। हाथों ना दे पता नहीं की कुछ हुन छड्डो। अक्सर बंदे आते कोई बंदा या कामयाब होंदा या नाकाम होंदा ਉਹਦੇ पीछे किसी औरत दा हाथ होंदा। मतलब मैंने शुरू जब वीडियो की, सच्ची आज बात बता रहा हूँ, बड़ी राज की। अच्छा, पहले आज तक सच्ची नहीं बताई। हाँ, मेरी मोटिवेशन, मुझे क्रिटिसिज्म में हौसला देना, मुझे अच्छी अच्छी गाइडेंस देना, उसमें मेरी बीवी का बहुत करना है। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त, ज़्यादा, very good। मतलब मेरी मतलब आप सारे लोगों देखो का ये अपना- सबसे अच्छी और बेहतरीन कामयाबी आपको है मज़े की बात ना, बताऊं, आपकी माँ हो, बहन हो मैं या बीवी दुनिया हो, के हर इंसान का इंस- देखिए ये हमारे अनमोल रिश्ते होते हैं। मैं दुनिया के हर इंसान को कन्विंस कर लेता हूँ, मैं दुनिया के हर इंसान को काम डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं ज़िंदगी में कहीं लाजवाब होता हूँ, मेरी बीवी है। वाह। मैं कभी अपनी वाइफ के सामने झूठ नहीं बोल सकता, हम्म। क्योंकि उसको पता होता है ये झूठ बोल रहा है। मैं जितना भी किसी उन्हें acting तो कर सच लूं, समझिए झूठ समझिए। मतलब मैं जितनी भी एक्टिंग कर लूँ, जितनी भी चीज़ें कर लूँ, अच्छा। अगर कोई बंदे किसी को पता होता है ना कि ये अब जो इसने घर में बात की या मुझे जो बता रहा है ये सच नहीं है, वो मेरी बीवी को पता होता है। मतलब शायद ओ connection भाजी है। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਕਨਵਿੰਸ ਆਖਰ ਤੇ ਐਸਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ भाई ਖੁਦਾ ਦੀ रोटी ਸੱਤੇ भी ਖੈਰਾ खानी ना है, ਤੁਹਾਨੂੰ गाली कोई गुजारा रौला भी नहीं करना जी है। हाँ। हाँ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ गाल करके जाना कि लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और हकीकत है। कोई भी इंसान हो देखें जी, उसकी जो बीवी होती है वो क्या कहते हैं, मुझे अब पूरी तरह याद नहीं हो रहा, कि आपको बार चौधरी या लीडर आपकी बीवी बनाती है। अगर वो अपने दबाव में रखेगी, गुलाम रखेगी, तो आप बाहर भी गुलाम होंगे। अगर वो आपको घर में चौधरी बनाएगी सादा लफ्ज़ों में, तो आप बाहर भी चौधरी होंगे। तो इन चीज़ों का बड़ा अहम असर होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ, ਜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹ ਤਾਵਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ जा ਜੇ ਅਗਲੀ ਆਖ ਕੇ ਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਲਈ ਆਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਲਈ ਆਵੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ नहीं चलता। और इसमें भी मैं कहता हूँ, मर्द जो कहते हैं औरत को खींच के रखना है, ज़बरदस्ती अपनी बात मनवानी है, अथॉरिटी कैम करनी है, यकीन करो ये यूज़लेस चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाबी चाहते हैं जी बंदे दी धी होंदी है ना, अगर किसी औरत में खुद से ये सोच है, आपकी ज़िंदगी जन्नत है। जा। अगर नहीं है, अब जो भी कर लो वो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये कुदरती है, आपको ऐसी बीवी, ऐसी बहन, ऐसी माँ मिले तो बिल्कुल। आप ब्लेस्ड है। जी, आखिर में बहुत अच्छा पैगाम, बहुत ज़बरदस्त पैगाम और इख्तिताम पर इजाज़त चाहते हैं। लेकिन जी आखिरी ना दी गल ना ही हाँ। सारिया कोलों ते अमल करना कोई एडा सौखा ना है। ये जेडे अगे पीछे सज्जे खब्बे भी नहीं बैठे। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फ़कार अली। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।